इस देश में रेलवे की सेफ्टी के लिए तमाम मुद्दे लाए गए हैं सामने। अगर मैं उन्हें आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस देश में क्या कुछ नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए वो ज्यादातर कागजों में है। मसलन इससे पहले हम शुरुआत करें, आपको बताना बहुत जरूरी है, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, एंटी कोलिजन डिवाइस, ब्लॉक प्रोविंग एक्सल काउंटर, ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम, एलईडी सिग्नल एंड विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, लेकिन उसके बावजूद रेलवे के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठाणे के दहानू में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुंबई से देहरादून जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन में रात के अंधेरे में अग्निकांड हो गया और 9 लोग नींद के मौत सो गए। और इससे सवाल उठा, क्या वाकई पैसेंजर की सेफ्टी रेलवे की प्राथमिकता में है? धू धू कर जलती ये तस्वीरें हैं देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस के S3 कोच की, जो पटरी पर दौड़ते दौड़ते बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो गई और इस कोच के अंदर 9 लोग मौत की नींद सो गए। मुंबई के बांद्रा स्टेशन से चली इस ट्रेन की मंजिल थी देहरादून, लेकिन इस ट्रेन हादसे में जान खोने वाले मुसाफिरों को नहीं पता था कि मंजिल से पहले मौत उनका इंतजार कर रही है। देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस में यह अग्निकांड क्यों हुआ, इसके बारे में तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक आग की लपटें S3 कोच से शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे इन लपटों ने S2 और S4 कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया। हम लोग 3-3:30 बजे इधर आए तो 3 डब्बे में आग लगा था, S2, S3, S4, और फिर हम लोग आए और फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड वाले आए और 2-3 घंटे में आग बुझा दी। सुबह 2-3 बजे मालूम गिरा कि यहाँ ट्रेन में आग लगी है, तो हम लोग बाइक लेके यहाँ आ गए। हादसा रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हुआ था। उस वक्त तकरीबन सभी मुसाफिर सोए हुए थे, जिसकी वजह से वो संभल नहीं पाए और आग का शिकार हो गए। ट्रेन में आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ लोग ट्रेन रुकने के बावजूद दरवाजे से नहीं निकल सके। कुछ लोगों की मौत आग में झुलसने से हुई तो कुछ की धुएं में दम घुटने से। 5 लोगों की तो सफोकेशन से हुई, जिनकी बॉडी इंटैक्ट थी। उनकी बॉडी को दहानू रोड हॉस्पिटल में रखा हुआ है, और 4 और लोगों की तो बॉडी जल गई है। मुंबई से देहरादून जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस में बीती रात अचानक से आग लग गई और इस आग में लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो S3 कंपार्टमेंट है जहां पर सबसे पहले आग लगी। हालांकि आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो प्राइमरी तौर पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट भी इस आग लगने का कारण हो सकता है। आग लगने की वजह से जो आसपास के 2 कंपार्टमेंट थे वो कंपार्टमेंट भी पूरी तरह से झुलस चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगी होगी। इस कंपार्टमेंट की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और सुबह 6 बजे तक बचाव कार्य चलता रहा। मरने वालों में से 5 लोगों की अभी तक शिनाख्त हो गई है। बाकी 4 लोगों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। वो जो भी आइडिया भी जो आइडेंटिफाइड है, पूरा हड्डी बाकी रह जाएगी। उसको एक ही जरिया होता है, वो उसके रिलेटिव पहचान के वजह से कि उसको DNA कराया जाए करके। ये डहानू में या ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में इधर DNA कराने का कोई सुविधा नहीं, इसलिए हम वो बॉडी JJ हॉस्पिटल में DNA कराने के लिए, DNA सैंपल लेने के लिए भेज रहे होते। देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस में हुए इस हादसे और इस हादसे में हुई 9 लोगों की मौत ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं रेलवे ने इस पूरे मामले को लेकर इंक्वायरी बैठा दी है। अब इंतजार करना होगा इंक्वायरी के खत्म होने की, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आग लगने का आखिरकार कारण क्या था। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ सोनू कनौजिया, न्यूज नेशन, धानू। तो जब भी कोई घटनाक्रम होता है, रेलवे सिर्फ एक काम करता है, इंक्वायरी बैठाल देता है। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट का क्या होता है? ये 2 तरह की इंक्वायरी होती है। एक होती है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, एक होती है डिपार्टमेंटल कमेटी। और कोई बड़ा हादसा हो गया, जैसे गोधरा कांड हुआ था, तो उसमें इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत इंक्वायरी बैठाल दी जाती है। लेकिन क्या उन इंक्वायरी की रिकमेंडेशन को लागू किया जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह आग इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन की बोगियां बुरी तरह झुलस गई। न्यूज नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह आपको दिखा रहे हैं हादसे की बात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं देहरादून एक्सप्रेस की खाक हुई उन बोगियों के अंदर जो जलकर पूरी तरह खाक हो गई और 9 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैं दाहिनी तरफ पैन करवाऊं कैमरा, आप देख सकते हैं ये बर्थ और सीट के हालात क्या हैं। पूरी तरह से जो छड़ें हैं वो नजर आ रही हैं, बाकी जो चीजें थी वो पूरी जलकर खाक हो चुकी हैं। ये देखिए, ये मिडल बर्थ है और यहाँ पर अगर पूरा ऊपर से नीचे तक अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जलकर ये ट्रेन जो है वो खाक हो चुकी है और इसे अब यहाँ पर लाकर एक कार शेड में रखा गया है, जहां पर यहाँ पर बकायदा सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसे रखा गया है और जल्द से जल्द इस पर इसको रेनोवेट करने का काम किया जाएगा। इस बीच